हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज़ आरसी जोधवानी। वेलकम टू डिवाइन चैनल। अब हम बात करेंगे भक्ति योग की, दैट इज़ पेज नंबर 19 ऑफ 841 कोड स्किल एजुकेशन ऑफ योगा क्लास 11th। भक्ति योग, इट इज़ अ प्योर स्पिरिचुअल डिवोशन और लव फॉर गॉड इज़ भक्ति योग। अब आपसे ये क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ भक्ति योगा। अभी भक्ति क्या है? टू इट इज़ अ स्पिरिचुअल डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। हम दुनिया के लोगों से, दुनिया की चीज़ों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो भगवान से प्यार करता है, जो गॉड से प्यार करता है। who he or she adores the deity as if he or she were a cherished. Everything in bhakti is a manifestation of divine and everything else is useless, including the ego. बाकी सब मटेरियलिस्टिक बातें, इवन आपका अहंकार, आपका होना भी यूजलेस रहता है। सब कुछ भक्ति ही रहती है। जो भक्त, जो सिर्फ उस प्रभु की ही कामना करता है, यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, उस परमात्मा को ही पाना उसके जीवन का लक्ष्य है, उससे ही प्यार करना। जो भक्त है वो सेपरेटेड फ्रॉम हिज लवर एंड लॉन्ग्स टू मीट और इवन जस्ट सी हिम। नथिंग एल्स एंटासाइज हिम, नथिंग एल्स कीप्स हिज अटेंशन, नथिंग एल्स मैटर्स। जो भक्ति योग, जो भक्ति के मार्ग में होते हैं, जैसे मीरा भाई हैं, संत नामदेव हैं, ऐसे काफ़ी भक्त, जनाबाई हैं, बहुत सारे भक्त हुए हैं हमारे इंडिया में, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए उनके भक्ति में ही पूरा जीवन व्यतीत किया है और उस परमात्मा को अनुभव किया है, अपने जीवन में उसके प्यार को अनुभव किया है और जो हरि का प्यार है, जो प्रभु का प्यार है, उसके कंपेयर तो किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो प्यार एक तरफ है और दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ है। भक्ति योगा इज़ अ रिलीजन ऑफ लव, इट इज़ अ पाथ ऑफ लव। हमें डर रहता है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें छोड़ तो नहीं देगा, लेकिन प्रभु के प्रेम में ऐसा नहीं है। वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे निभाते भी हैं और उनके प्यार की बात ही अलग है। अब नेक्स्ट इज कर्मा एंड राज योगा आर सुपीरियर टू भक्ति योगा बिकॉज दे आर इंटेंडेड फॉर अ स्पेसिफिक गोल, वेयर इज भक्ति इज इट्स own culmination, means and bhakti yoga is divided into two levels. First, which is known as gauni or preparatory and comprises all of the preparatory practices. The second is para, which is defined as the state of complete love and devotion to God. अब भक्ति योग से कर्म योग को उत्तम माना गया है और राजयोग को भी उत्तम माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, बट ऐसा माना गया है। अब भक्ति योग में दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज गौनी, दैट इज प्रिपरेटरी एंड कंप्राइजेस ऑल द प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस, यानी पूजा करना, भगवान के लिए सामग्री अरेंज करना, और that is preparatory and comprises all the preparatory practices. The second is para यानी जो अपना जीवन टोटली गॉड की शरण में, भगवान की शरण में डिवोट कर देता है। और बिगनर ऑफ भक्ति योगा शुड फर्स्ट फ्री हिज हार्ट फ्रॉम अटैचमेंट। जैसे ही भक्ति आपकी बढ़ती है तो आप अर्दली ऑब्जेक्ट्स यानी सेंस प्लेजर्स, दुनियावी सुख और वर्ल्डली प्लेजर्स के पीछे नहीं भागते हैं। उनके मन में वही डिज़ायर होती है कि बस मुझे कैसे परमात्मा का अनुभव हो जाए, उस डिविनिटी को मैं अनुभव कर पाऊँ, जो ज्ञान का स्रोत है, जो परफेक्ट है। एंड टू अचीव परफेक्शन एंड गॉड कॉन्शियसनेस इन दिस लाइफ, यानी इस ह्यूमन लाइफ में ही मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूँ, उसका अनुभव कर लूँ। He or she must be completely sincere and earnest. A beginner in Bhakti Yoga should first free from heart from attachment of earthly objects. ये बार बार पॉइंट रिपीट हो रही है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। To achieve the protection and God consciousness in this life, he or she must completely sincere and earnest. अब भक्ति हर किसी के बात बस की बात नहीं है, बट प्रेम तो हर किसी के दिल में है ही। तो भक्ति मूवमेंट्स आर हिंदू मूवमेंट्स इन विच भक्ति इज प्राइमरी प्रैक्टिस। द मेजर स्कूल्स आर शैविज्म, वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। ओनली बाय डिवोशन सर्विस वन comprehend मी एज आई एम।
as the superior personality of God's head, and one is fully aware of me as a result of such dedication, he can enter God's kingdom. अब इसमें प्रकार कौन से हैं, स्कूल्स कौन से, शैविज्म, जो शिव भगवान शिव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको शैव्य बोलते हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको वैष्णव वैष्णव बोलते हैं। और शक्तिज़्म, जो मातृ शक्ति को, अम्बे जी को या काली माता को, जो मातृ शक्ति को, शक्ति की आराधना करते हैं, उनको शक्तिज़्म। ये 3 टाइप के स्कूल्स हैं। अब एक रामानुज वाज़ अ डिवोट भक्ति योगा प्रैक्टिशनर। Bhakti yoga is a spiritual practice that attempts to assist people develop emotional maturity, love for society, and convey the message of universal brotherhood and oneness. जो भक्त होता है वो प्यार, शांति का मैसेज इस यूनिवर्स में फैलाता है कि सब एक बन के भाईचारे से रहें। एंड कंडीशनल एंड डिज़ाइन लव इनटू प्योर अनकंडीशनल लव, जो भी वो किसी के लिए करता है भक्त, वो अनकंडीशनल रहता है। प्रेमा इज फॉर्म्ड व्हेन द वर्ड्स कर्मा, डिजायर एंड त्याग, सेक्रीफाइस आर यूनाइटेड लव। जो सेक्रीफाइस कर पाए, जो इच्छाओं को छोड़ पाए और पूरा भगवान का हो पाए, परमात्मा के प्रेमा और शरणागति यानी सरेंडर, यानी अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना कि प्रभु आप ही कारण और करता हो, आप ही सब कुछ कराते हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा भाव जो रखते हैं, जो भक्त संतुष्ट शांत रहते हैं, जिनका आप देखेंगे जो भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे में अलग ही रौनक रहती है। बिकॉज द प्रैक्टिस इज़ नॉट टू सीवियर, इट इज़ अ कंसिडर्ड ईजिएस्ट ऑफ द 4 पाथ्स। सबसे ईजी तरीका जो है वो भक्ति योग है प्रभु को पाने का। अब इसमें अल्टीमेट गोल वही है, मैंने आपको बताया था, सोल एंड द सुपर सोल, अल्टीमेट सोल। भगवत पुराण में डिफरेंट टाइप्स ऑफ भक्ति है, दैट इज श्रवणा, लिसनिंग यानी सत्संग सुना, प्रवचन सुना, ऐसे लिसनिंग। कीर्तना यानी प्रेजिंग यानी प्रभु के गुण गाना, कीर्तन करना। सिमरना, रिमेम्बरिंग यानी प्रभु का नाम बार बार जपना, इसको सिमरन कहा गया है। पदा सेवा सना यानी अपने गुरु और परमात्मा के चरणों की सेवा करना। अर्चना यानी पूजन, जो भी फूल फल, जो भी सामग्री है वो मेरे प्रभु के लिए मैं अर्पण करूँ, उनकी पूजा करूँ। वंदना, पेइंग होमेज, वंदना। दास्या यानी मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु मेरे मालिक हैं, तो सर्विस यानी दास्य भाव। सख्या यानी फ्रेंडशिप, यानी प्रभु मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे अर्जुन के वो फ्रेंड थे, ठाकुर जी अर्जुन के फ्रेंड थे, तो उनका, या सुदामा जी थे तो ठाकुर जी के फ्रेंड थे। तो ये फ्रेंडशिप वाली भक्ति है, जिसमें भाव परमात्मा के लिए दोस्त का होता है। आत्मनिवेदना यानी कंप्लीटली सरेंडर ऑफ सेल्फ, यानी एट लास्ट मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं और दोनों एक ही हैं, ऐसा भाव कि मैं कंप्लीटली, मेरी जो लाइफ है वो उनके चरणों में डिवोटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड इन शॉर्ट अपने वर्ड्स में आप एक बार ये रीड आउट करके अपने वर्ड्स में भी हाईलाइट करके लिखेंगे तो बहुत अच्छी मार्क्स मिलेंगी। डोंट स्किप दिस टॉपिक। सो इफ़ यू लाइक दिस channel, please subscribe it. Thank you.